कि मैं दिल्ली जन लोकपाल विधेयक 2015 को सदन में प्रस्तुत करूं। मैं कहना चाहता हूं कि ये हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। जितने साथी हम यहाँ बैठे हैं, हम सबके लिए, इस विधानसभा के लिए, पूरे देश में बल्कि दुनिया भर में बैठे उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने 2011 से देश में एक बहुत प्रभावशाली जन लोकपाल लाने का सपना देखा था। जंतर मंतर से उठी वो चिंगारी कैसे पूरे देश में एक आंदोलन में बदली और उस पूरे आंदोलन का चरम शायद आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे प्रभावशाली आंदोलन के रूप में हमने रामलीला मैदान में देखा। वो आंदोलन जिस कानून को लाने के लिए हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग जगाते हुए देश के लोगों ने जिस तरह के कानून की मांग की, जिस लोकपाल कानून की मांग की, आज मैं बहुत गर्व के साथ उस कानून को इस दिल्ली विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने में अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ, गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। और मैं आभारी हूँ दिल्ली के तमाम वोटर्स का जिन्होंने इस विधानसभा के माध्यम से, इन विधायकों के माध्यम से मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं उस ऐतिहासिक बिल को, बहुप्रतीक्षित बिल को दिल्ली की विधानसभा के पटल पे पहली बार रख सकूं। अध्यक्ष महोदय, ये बिल भारत की भविष्य की उम्मीदों का बिल है। दिल्ली को करप्शन फ्री बनाने की जो मुहिम दिल्ली के लोगों ने छेड़ी और जिस मुहिम के तहत यहाँ इस नई राजनीतिक पार्टी के सरसठ साथियों को यहाँ भेजा, करप्शन फ्री बनाने के लिए इस सरकार के और मैं कहूँ इस विधानसभा के शायद किसी भी देश की किसी भी विधानसभा के लिए दो ऐतिहासिक कदम इस सत्र में है। पहला, राइट टू सर्विसेज बिल यानी कि सिटीजन चार्टर को सुनिश्चित करने का बिल इस सदन ने पास किया है, और दूसरा, आज लोकपाल बिल के समक्ष दिल्ली जन लोकपाल बिल 2015 के रूप में इस सदन के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं इस सदन के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये वही बिल है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का वही दस्तावेज है जो 2011 से शुरू हुए आंदोलन के गर्भ से निकला था। अध्यक्ष महोदय, ये बिल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा में होने वाले करप्शन की किसी भी घटना की जांच करने के लिए, उस पर एक्शन लेने के लिए लाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्र में करप्शन की किसी भी घटना की जांच करने के लिए और उस पर एक्शन लेने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। करप्शन का क्या मतलब है? करप्शन की एक बहुत व्यापक और बहुत अच्छी डेफिनेशन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दी हुई है। उस डेफिनेशन के दायरे में राजधानी दिल्ली के क्षेत्र में जो भी करप्शन की घटना होगी, जो भी इस तरह का उसमें एक्शन होगा करप्शन का, तो उस पर जांच करने का और उस पर एक्शन लेने का अधिकार लोकपाल का होगा। ये लोकपाल जो प्रपोज बिल है, उसमें लोकपाल एक 3 सदस्यों की बॉडी होगी, जिनमें से एक सदस्य चेयरमैन होंगे और 2 सदस्य होंगे। ये जो 3 सदस्य हैं, इनका सिलेक्शन बेहद ट्रांसपेरेंट तरीके से, एकदम इंडिपेंडेंट तरीके से और एक हाईली डिग्निफाइड बॉडी, हाईली डिग्निफाइड पदों पर बैठे हुए 4 लोगों की एक सिलेक्शन कमेटी द्वारा किया जाएगा। मैंने हाईली डिग्निफाइड इसलिए कहा इन 4 लोगों के बारे में क्योंकि इनमें से एक जो इस कमेटी के चेयर होंगे वो दिल्ली हाई कोर्ट के हेड होंगे, एक तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसको चेयर करेंगे। दिल्ली सरकार के हेड यानी कि माननीय मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। इस सदन के लोकतंत्र के मंदिर के हेड यानी कि विधानसभा अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होंगे। और इस सदन में
अपोजिशन के हेड यानी लीडर ऑफ अपोजिशन इसके सदस्य होंगे। तो इस तरह से हाईली डिग्निफाइड, हाईली रेस्पॉन्सिबल लोगों की 4 लोगों की बॉडी लोकपाल का सिलेक्शन करेगी। मैं यहाँ छोटा सा जिक्र उस अफवाह का, उस गुमराह करने के प्रयासों का करना चाहता हूँ जो इस लोकपाल बिल को लेकर की जा रही है। हमारे बीजेपी के साथी यहाँ नहीं है, लेकिन इनकी तरफ से, बीजेपी के तमाम लोगों की तरफ से बाहर शोर मचाया जा रहा है कि सिलेक्शन बहुत कमजोर कर दिया गया, सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत कमजोर कर दी गई, सिलेक्शन की जो सिलेक्शन कमेटी है उसको कमजोर कर दिया गया। मैं समझता हूं इससे ज्यादा इंडिपेंडेंट और रेस्पॉन्सिबल बॉडी क्या हो सकती है जिसकी चेयर स्वयं दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे, जिसके मेंबर्स के रूप में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सभापति दिल्ली विधानसभा होंगे।